हम बार बार इस संसार में क्यों जन्म लेते हैं? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः। यह जीव मेरा ही अंश है, लेकिन संसार में आकर माया में उलझ जाता है। जैसे एक संतान अपने पिता के घर लौट जाती है, वैसे ही जीव को भी अपने परम पिता भगवान के पास लौट जाना चाहिए। लेकिन यह जीव बार बार संसार में जन्म क्यों लेता है? जैसे हम कभी कहीं घूमने जाते हैं और समय पूरा होने पर वापस जाते हैं, लेकिन यदि कोई वस्तु जैसे चादर या पर्स भूल से छूट जाए तो हमें उसे लेने वापस आना ही पड़ता है। इसी प्रकार जीव ने संसार की वस्तुओं में ममता रख ली है, चाहे घर परिवार हो, धन दौलत हो या कोई और संबंध। उनका मोह जीव को वापस खींच लाता है। जहां ममता है वहां वापसी निश्चित है। श्री गुरु नानक देव जी की कथा। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक शहर की अनाज मंडी से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक बकरा अनाज के ढेर से खाने लगा। दुकान का मालिक आया और बकरे को मारने लगा। उसके मुंह से अनाज निकाल लिया। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, यह दृश्य दुखद है और आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया, यह बकरा पिछले जन्म में इस दुकान का मालिक था। उसने अपने बेटे के लिए अनेक तप पूजा की थी। आज वही बेटा इसका मालिक है और इसे मार रहा है। बकरा इस जगह से आकर्षित है क्योंकि इसकी वासनाएं अभी बाकी हैं। वह जगह छोड़ चुका है, लेकिन उसका मन वहीं अटका है। ममता और वासना ही कारण है जन्मों के चक्र का। भगवद गीता कहती है, यम यन वापिस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अर्थात अंत समय में जिसकी जैसी वासना होती है उसे वैसा ही जन्म मिलता है। यदि वासना धन की है, परिवार की है, घर की है, तो उसी के अनुसार अगला जन्म तय होता है। पर यदि मन केवल भगवान में रमा हो और संसार से कोई ममता न हो, तो जीव फिर जन्म नहीं लेता। सच्चा साधु कौन? सच्चा साधु वह है जो ममता को जड़ से त्याग देता है। अगर उसका पूरा परिवार एक साथ समाप्त हो जाए, फिर भी वह विचलित न हो, तो समझो वह वास्तव में संसार से मुक्त है। भगवान की दृष्टि में वह ही योग्य है जो संसार में रहते हुए भी स्वयं को मालिक नहीं मानता। वह समझता है यह संसार ठाकुर जी का है, हम तो बस सेवक हैं। एक प्रेरक कथा। 3 दिन का राज्य एक राजकुमार को उसके मित्रों ने कहा, तुम राजा बनोगे तो भी क्या हमारी मित्रता निभाओगे? राजा बनने के बाद उसने एक मित्र को 3 दिन के लिए राज्य सौंपा। पहला मित्र ऐश्वर्य में डूब गया। दूसरा मित्र वह भी कुछ खास न कर सका। तीसरा मित्र आया। उसने राज्य का उपयोग जन सेवा में किया। कुएं खुदवाए, पाठशालाएं बनवाईं, जरूरतमंदों की मदद की। राजा ने उसे मंत्री बना दिया। यह जीवन भी ईश्वर का 3 दिन का राज्य है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। जो भोग में फंस जाता है वह चूक जाता है। जो सेवा करता है वही भगवान का प्रिय बनता है। जीवन का सार क्या है? भगवान के दिए हुए घर, परिवार, धन, यह सब सेवा के लिए हैं, स्वामित्व के लिए नहीं। ममता से बंधकर जीव बार बार लौटता है। यदि यह समझ लिया कि सब कुछ ठाकुर जी का है, मैं तो केवल मुनीम हूं, तो फिर लौटना नहीं पड़ेगा। अंत में मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। जिस दिन यह भाव दृढ़ हो गया, न ममता बचेगी, न मोह, और न ही बार बार जन्म लेने की आवश्यकता।